सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सभाहुनम ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम जीवम जीवम दवम जिनवर्वसीन जिन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा वंदे तम सर्वदा सिरसा। श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। श्री जिनवानी माता की जय। आचार्य नेमिचंद्र द्वारा लिखा गया हम वृद्ध द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव जीव द्रव्यों का वर्णन चल रहा है। जीव द्रव्य का वर्णन हमने 9 अधिकारों में पढ़ा। अजीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ना अपना काल द्रव्य का वर्णन चल रहा है। 22 नंबर गाथा हमने देखी थी। नोयायास पदे से इक्किक के जेठिया हो इक्किक का अर्णानम राशि ते कालानु असंख्य दवानी। जो काल द्रव्य है ना, द्रव्य की बात कर रहे हैं। जो द्रव्य के रूप में जिसका अस्तित्व है, ऐसा जो काल द्रव्य है वो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक रत्नों की राशि के समान स्थित है ना। और क्योंकि पूरे लोकाकाश प्रदेश में फैला हुआ है, तो जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं यानी असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही काल द्रव्य हैं। ये निश्चय नए से काल द्रव्य की बात करी, इसको हमने देख लिया था अच्छे से। इसमें अगर कोई चीज ऐसी है जो किसी को नहीं समझ में आ रही तो फिर उसको देख लें पहले, फिर नहीं तो हम आगे चले, है ना। इसमें काल द्रव्य की सिद्धि की है ना। जीव द्रव्य के माध्यम से सिद्धि की है या उंगली के माध्यम से सिद्धि की है कि जैसे जिसमें उत्पाद वे और द्रव्य से जो युक्त है वो द्रव्य है। क्योंकि काल द्रव्य में भी ऐसे जैसे जीव में उत्पादव्य और ध्रुवता पाई जाती है, ऐसे ही काल द्रव्य में भी उत्पादव्य और ध्रुवता पाई जाती है। जो उत्पादव्य रूप उसकी पर्याय रूप अवस्थाएं हैं, उसके माध्यम से हम व्यवहार काल का निर्णय करते हैं। और द्रव्य जो उसका ध्रुवता है, जो उसका कालानु है, वो उसको हम निश्चय नए से उसको द्रव्य रूप में देखते हैं, है ना। फिर एक शंका करी थी आचार्य ने कि लोक के बाह्य भाग में जो अलोकाकाश है वहां तो कालानु नहीं है, तो वहां परिणमन कैसे होता है। तो उसको सिद्धि की थी अखंड द्रव्य के, क्योंकि जो अलोक जो आकाश द्रव्य है वो एक अखंड एक द्रव्य है ना, भिन्न भिन्न नहीं है। तो उसको काल के उसको कुम्हार के चक्र के माध्यम से और स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से कि जैसे इनका एक देश में निमित्त होने पर भी संपूर्ण में परिणमन होता है, ऐसे ही लोकाकाश के आकाश द्रव्य के एक देश में कालानु निमित्त है और उस निमित्त से संपूर्ण आकाश द्रव्य में परिणमन हो रहा है। इसके आचार्य ने सिद्धि कर दी थी, है ना। अब हमारा यहाँ से चल रहा है, शंका करते हैं जैसे काल द्रव्य के अपने परिणमन में सहकारी कौन है ना। उत्तर देते हैं जैसे आकाश संपूर्ण द्रव्यों का आधार है, वैसे काल द्वारा अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। अब कदाचित कहो कि जैसे काल द्रव्य अपने परिणमन में तो उपादान कारण भी है और परिणमन का सहकारी कारण भी है ना। अब दूसरी तरह की शंका करते हैं कि काल द्रव्य अपने परिणमन में भी उपादान रूप से कार्य करता है और दूसरे द्रव्यों के परिणमन में निमित्त रूप से कार्य करता है ना। तो अब शंका करते हैं कि अब कदाचित कहो कि जैसे काल द्रव्य अपने परिणमन में तो उपादान कारण भी है और परिणमन का सहकारी कारण है, यानी दूसरे द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है, वैसे ही जीव आदि सब द्रव्यों को अपने उपादान कारण और परिणति के सहकारी कारण मानो। ऐसे ही जो अन्य द्रव्य है उनको भी ऐसा ही मान लो कि वो अपने उपादान कारण से परिणमित होते हैं और अपने ही सहकारी कारण से परिणमन करते हैं।
उन जीव आदि के परिणमन में काल द्रव्य से क्या प्रयोजन है, तो फिर उसमें काल द्रव्य की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। अब उसका समाधान करते हैं आचार्य। समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि अपने से भिन्न बहिरंग सहकारी कारण से प्रयोजन नहीं है, तो सब द्रव्यों में साधारण रूप से विद्यमान जो गति, स्थिति तथा अवगाहन है, उनके विषय में सहकारी कारणभूत जो धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्य है, उनसे भी कोई प्रयोजन नहीं है ना। क्या कह रहे हैं कि बहिरंग कारण का अपनी योग्यता है और अंतरंग कारण की अपनी योग्यता है। तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, सब द्रव्यों में साधारण रूप से यानी समानता से विद्यमान जो गति, स्थिति तथा अवगाहन है ना। अब गति किसका, हमने किसका लक्षण माना, गति में निमित्त है धर्म द्रव्य, स्थिति में निमित्त है अधर्म द्रव्य, और अवगाहन में निमित्त है आकाश द्रव्य। लेकिन उनमें ये निमित्त होने पर भी केवल वही अवगाहन के लिए अन्य द्रव्य भी एक दूसरे को अवगाहन दे रहे हैं, है ना। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब भी अवगाहन दे रहे हैं, लेकिन उसको भी केवल आकाश द्रव्य का ही आचार्य ने विशेष गुण माना, क्योंकि ये निमित्त नहीं है ना। अवगाहन देने के बाद भी ये निमित्त नहीं है। और गति, स्थिति, गति स्थिति में जैसे गति में धर्म द्रव्य को निमित्त माना और स्थिति में अधर्म द्रव्य को निमित्त माना, तो निमित्त होने, और जो जीव गति और स्थिति, गति कौन कर रहा है, पुद्गल और जीव, है ना। जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य गति करते हैं, बाकी द्रव्य तो गति करते ही नहीं है। जहाँ के वहीं बने रहते हैं, आकाश वहीं बना रहता है, धर्म धर्म स्वयं में अपने आप वहीं बने रहते हैं, और जो कालानु है वो भी अपने स्थान पे ही बने रहते हैं, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन नहीं करते। और जो जीव और पुद्गल जो गमन करते हैं या जो स्थित रहते हैं, तो वो उनकी अपनी योग्यता है ना, गति करने की। और जिसमें गति करने की योग्यता ही नहीं है, उसको दूसरे द्रव्य निमित्त भी नहीं होते हैं। उससे इसकी सिद्धि कर रहे हैं ना, कि उसके विषय में सहकारी कारणभूत जो धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्य है, उनसे भी कोई प्रयोजन नहीं है। अगर हम ऐसा मान लें कि जीव और पुद्गल जो हैं वो अपनी योग्यता से गति और स्थिति कर रहे हैं, या स्थिति में तो हम कह सकते हैं काल द्रव्य अपनी अपनी जगह पे स्थित है, तो वहां अधर्म द्रव्य उनको निमित्त है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो वो अपनी योग्यता से निमित्त वो कर रहे हैं, और हम धर्म, अधर्म और आकाश को काउंट ही नहीं करेंगे फिर, है ना। उनसे यानी उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। और भी काल का तो घटिका, दिन आदि कार्य प्रत्यक्ष से दिखाई देता है, और धर्म द्रव्य आदि का कार्य तो केवल आगम के कथन से ही माना जाता है। कह रहे जो काल द्रव्य है उसका जो काम है, निरंतर बदलना हो रहा है ना, हर समय परिणमन हो रहा है, और हमारे जानने में भी आ रहा है, तो उसका जो कार्य है वो तो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई भी दे रहा है। जबकि धर्म और धर्म द्रव्य का तो निर्णय जो हम कर रहे हैं कि वो गति में सहायक है, स्थिति में सहायक है, हम केवल कैसे उसको मान रहे हैं, केवल आगम के आधार से मान रहे हैं या तर्क से उसकी सिद्धि कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानते नहीं है। केवल ज्ञानी उसको देख रहे और जान रहे हैं, उन्होंने बताया, आगम में कहा है और हमने मान लिया, और तर्क से भी हमने निर्णय कर लिया कि हाँ कोई चीज तो है जो हमें ऐसे गति और स्थिति करने में सहायता करती होगी, है ना। तो ये कह रहे हैं इसलिए जैसे काल द्रव्य का अभाव मानते हो, उसी प्रकार उन धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्यों का भी अवश्य अभाव होता है। अगर हम कह देंगे काल द्रव्य नाम की कोई चीज नहीं है ना, स्वयं अपनी योग्यता से सब द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, तो फिर ना तो काल द्रव्य होगा, और उसी तरह के काम उनके भी हैं, तो धर्म, धर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य को भी हम नहीं मान सकते, तो उनकी भी सिद्धि नहीं कर पाएंगे जब, तो यानी चारों को नहीं मान पाएंगे। और जब इन काल आदि चारों का अभाव मान लोगे तो जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य रह जाएंगे, और दो द्रव्यों के मानने पर आगम से विरोध होगा, और सब द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होना यह केवल काल द्रव्य ही का गुण है। क्या कह रहे हैं, फिर क्या बचेगा अगर हम चारों द्रव्यों को, क्योंकि उनकी सिद्धि नहीं हो रही है, हम उनको नहीं मान पा रहे हैं, काल द्रव्य को नहीं मानेंगे, तो काल द्रव्य तो थोड़ा प्रत्यक्ष में उसका हमें अनुभव में भी आ रहा है, ज्ञान में भी आ रहा है,
लेकिन धर्म धर्म और आकाश द्रव्य तो हमारे ज्ञान में नहीं आ रहे हैं ना, हम आगम से मान रहे हैं। अगर हम काल को नहीं मानेंगे तो हम तीनों को भी नहीं मानेंगे, तो चार द्रव्यों का अभाव हो गया, बचे कौन से दो, जीव और पुद्गल। और जीव और पुद्गल को मान लेंगे तो आगम का जो कथन है, जो केवली भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का जो कथन है कि 6 द्रव्य से संसार बना है, संसार क्या है, 6 द्रव्यों के समूह रूप है, तो हम इस कथन का ही लोप हो जाएगा, तो इस मान्यता का ही लोप हो जाएगा। जैसे फिर कार कह रहे हैं सब द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होना, यह केवल काल द्रव्य का ही गुण है ना। इसके लिए अब और भी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे घ्राण इंद्रिय से रस का आस्वाद नहीं हो सकता, ऐसे ही अन्य द्रव्य का गुण भी अन्य द्रव्य के करने में नहीं आता, क्योंकि ऐसा मानने से द्रव्य संकर दोष का प्रसंग होगा। अर्थात संकर दोष का मतलब बता रहे क्या होता है, अर्थात अन्य द्रव्य का लक्षण अन्य द्रव्य में चला जाएगा, जो कि सर्वथा अनुचित है ना। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे घ्राण इंद्री है ना, नासिका है, उससे अगर हम टेस्ट लेना चाहें तो नहीं ले सकते, क्योंकि स्वाद लेने का काम किसका है, रसना इंद्री का काम है ना। या नाक से हम देखने का काम नहीं ले सकते, या आंख से हम सुनने का काम, यानी हर इंद्री अपना अपना जैसे काम करती है, उसी प्रकार से हर द्रव्य का अपना अपना जो विशेष गुण है, वो उसकी अपनी अपनी ही योग्यता है। और ऐसा केवली भगवान ने देखा है, और ऐसा देख करके ही उन्होंने कथन किया है। ठीक है, तो और अगर ऐसा मान लेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करता है ना, तो क्या होगा, संकर दोष उत्पन्न हो जाएगा। संकर दोष कहते हैं कि उसका गुण उसमें चला जाएगा। अगर हम ये मान लेंगे कि शरीर आत्मा का काम करता है ना, अगर शरीर से हम जानने लगेंगे तो आत्मा क्या होगा, आत्मा फिर आत्मा नाम की अलग से कोई वस्तु रहेगी जिसमें ज्ञान इत्यादि है ना। एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जाता है, और एक उस अगर वैसा होने लगे तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो, क्योंकि जड़ और चेतन मिलकर के रह रहे हैं, अगर एक दूसरे के गुण एक दूसरे में जाने लगे तो जितने जड़ हैं वो चेतन हो जाएंगे, है ना। तो या कुछ जड़ चेतन हो जाएंगे, कुछ चेतन जड़ हो जाएंगे, है ना, और उससे पूरा जो संसार की व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ कोई कहता है कि जितने काल में एक आकाश के प्रदेश को परमाणु अतिक्रम करता है, एक चीज का निर्णय किया है ना, कि तो यहाँ काल द्रव्य की सिद्धि की, कि जैसे अन्य द्रव्य हैं तो और काल द्रव्य तो निश्चित रूप से है, ठीक है, और वो अपने लिए उपादान कारण है, अपने परिणमन में स्वयं में उपादान कारण है, और दूसरे द्रव्यों के लिए परिणमन करने में निमित्त कारण रूप से है। इस बात की यहाँ सिद्धि की। अब अगली बात करते हैं, है ना, एक और शंका उपस्थित करते हैं। अब यहाँ कोई कहता है कि जितने काल में एक आकाश के प्रदेश को परमाणु अतिक्रम करता है, अर्थात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता है, उतने काल का नाम समय है, यह शास्त्र में कहा है। और इस हिसाब से 14 राजू गमन करने में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने ही समय लगने चाहिए, है ना। किंतु शास्त्रों में यह भी कहा है कि पुद्गल परमाणु एक समय में 14 रज्जु पर्यंत गमन करता है, तो यह कथन कैसे संभव हो सकता है। अब एक बात कही कि दो कथन आते हैं शास्त्रों में, एक तो काल का जो हम व्यवहार काल देखते हैं, समय, है ना, व्यवहार काल की जो सबसे छोटी इकाई है वो है समय। उस समय को जो हमने मापदंड बनाया कि उसको हमने नाम दिया समय। तो हमने समय कैसे बताया, आचार्यों ने शास्त्रों में समय को कैसे परिभाषित किया कि एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से गमन करने में जितना समय लगता है उतने समय को एक समय कहते हैं, है ना। या पलकों के झपकने में जितना समय लगता है उतने समय को निमेष कहते हैं, ऐसे काउंटिंग करी। तो यहाँ पुद्गल के उसका समय का उदाहरण लिया कि एक समय लगता है, एक तरफ तो ये कहते हो आप, फिर एक तरह कहते हो कि एक जब पुद्गल परमाणु की गति की बात करते हैं, यहाँ तो समय की बात करी है ना, समय की इकाई बनाई कि कैसे हमने समय की इकाई बनाई।
दूसरी बात करते हैं कि जब पुद्गल परमाणु की गति की बात करते हैं तो वहां एक कथन ऐसा भी आता है शास्त्रों में कि एक पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू तक गमन कर सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब उसको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में एक एक समय लगता है, तो 14 राजू जाने में वहां तक जितने प्रदेश होंगे उतना समय लगना चाहिए, है ना। तो अब उस बात की, तो ये कैसे संभव है, तो इस बात का खंडन करते हैं कि आगम में जो परमाणु का एक समय में एक आकाश के प्रदेश में गमन करना कहा है, तो मंद गमन की अपेक्षा है, मंद गति की अपेक्षा है ना। मंद गमन है कि धीरे धीरे जो उसका सबसे मंद गति है, उस गति से जब पुद्गल परमाणु गमन करता है तो उसको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में एक समय लगता है ना। और फिर कह रहे हैं, और परमाणु का एक समय में 14 राजू का जो गमन का है वह शीघ्र गमन की अपेक्षा से है ना। यानी ये जो कथन हो रहा है ये परमाणु की गति के हिसाब से हो रहा है, इससे समय को नहीं नापा जा रहा, परमाणु की गति को नापा जा रहा है ना। इस कारण परमाणु को शीघ्र गति से 14 रज्जु प्रमाण गमन करने में एक ही समय लगता है। और इस विषय में दृष्टांत यह है कि जैसे जो देवदत्त मंद गमन से 100 योजन 100 दिन में जाता है, वही देवदत्त विद्या के प्रभाव से शीघ्र गमन आदि करके 100 योजन एक दिन में भी जाता है। तो क्या उस देवदत्त को शीघ्र गति से 100 योजन गमन करने में 100 दिन लगेंगे, है ना। उदाहरण दिया उसका पुद्गल परमाणु की गति के लिए कि अगर हम उससे एक निश्चित परिमाण बना रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए उदाहरण दिया, देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, उसको 1 योजन जाने में मंद गति से गमन करने में उसको 100 योजन जाने में 100 दिन लगते हैं, है ना। यानी एक दिन में वो 1 योजन तक गमन करता है या 2 कोस तक गमन करता है, 100 योजन तक 100 दिन में गमन करता है। लेकिन अगर वो विद्या के माध्यम से गमन करे तो वो एक दिन में ही 100 योजन पहुंच जाता है ना। या हम जैसे मान लो पक्षी है, अगर वो चल करके जा रहा है तो उसको एक जगह से जाने में दूसरी जगह जाने में 5 मिनट लग रहे हैं, है ना। लेकिन अगर वो उड़ करके जा रहा है तो कितनी देर में पहुंचेगा, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा, है ना। तो इसी तरह कह रहे हैं कि मंद गति और तीव्र गति की अपेक्षा से वो कथन है कि एक पुद्गल परमाणु को मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करने में एक समय लगता है। यानी समय लगता नहीं है उसको, समय हमने आचार्यों ने उसको या केवली भगवान ने उसको समय नाम की इकाई माना है कि जितने समय में जितनी देर उसको वहां से वहां गमन करने में लगी मंद गति से, उसका नाम एक समय है। लेकिन उसकी गति मंद भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है और उत्कृष्ट भी हो सकती है। अगर वो अपनी पूर्ण गति से गमन करे तो वो एक समय में 14 राजू तक गमन कर सकता है। तो इससे काल का संबंध नहीं बनता है। तो आवाज आ रही है ना, कुछ मुझे डिस्टर्ब सा हो रहा है इसमें। आ रही आंटी। कोई सब के सब वीडियो ऑफ करके बैठे पूरे लोग। समझ में आई ना इतनी बात, है ना। जैसे उदाहरण से कि हम अगर हम धीरे धीरे चल के जाएं, तो मान लो हमें धीरे धीरे चल के जाना है तो मंदिर तक जाने में हमें 10 मिनट लगते हैं, और लेकिन अगर हमें तेज दौड़ना आता है तो हम 2 मिनट में भी पहुंच सकते हैं। तो उससे समय का नाप नहीं हो रहा, 10 मिनट या 2 मिनट हमारी गति से नहीं नापे जा रहे हैं, है ना। बस वो हमारी गति से अगर नापे जा रहे हैं तो कैसे नापे जा रहे हैं, तो हम उसको दूरी को जैसे मीटर से नापते हैं, ऐसे ही आचार्य ने जो समय की इकाई बनाई है वो पुद्गल परमाणु के उसके मंद गति के गमन से बनाई है। या पलक झपकने में, है ना, एक साधारण पलक झपकने में
जो समय लग रहा है उसे निमेष क्या, अगर हम फटाफट फटाफट पल के जम के तो वो निमेष थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। जो स्वयं अपने आप प्रक्रिया हो रही है उसके माध्यम से उसको नमेश नाम दिया है। ठीक है, इसी प्रकार शीघ्र गति से मानव को एक ही समय लगता है और भी यहाँ विशेष जानने योग्य है ना। अब इसका कंक्लूजन करते हैं। ये सब हमने जो जाना इससे प्रयोजन क्या है। ये जीव स्वयं विषयों के अनुभव से रहित है, तथापि अन्य के देखे हुए अथवा सुने हुए विषय के अनुभव को मन में स्मरण करके जो विषयों की इच्छा करता है उसको अपध्यान कहते हैं, है ना। उदाहरण दिया एक और, है ना। मान लो कोई बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम संपर्क में नहीं आए, जिनको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, या सुना नहीं, या चखा नहीं, स्पर्श नहीं किया, है ना। तो ऐसी जो चीजें हैं उनको क्या करके दूसरों के माध्यम से, है ना, दूसरों ने देखा है और दूसरों ने उनको जाना है ना, उन्होंने बताया, है ना। किस कोई विदेश घूम के आया, हमारे घर का कोई मेंबर मान लो बाहर घूम के आया और वहां उसने वहां का आकर के वर्णन किया, उस जगह की सुंदरता का या उसकी चीजों का जो वर्णन किया, और उसको देखे और जाने बिना, मैंने उसको देखा नहीं है, जाना नहीं है, मात्र दूसरे के, अन्य के देखने और जानने से जो मैंने जाना है उसके माध्यम से मेरे अंदर जो विषयों की इच्छा उत्पन्न हुई, यानी उस जगह को देखने जानने की जो इच्छा उत्पन्न हुई, उसका नाम अपध्यान है ना। उदाहरण दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं अब उस विषय की अभिलाषा को आदि ले, है ना। इसमें सब चीजों में लगा लेंगे, ये मैंने एक उदाहरण दिया, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। कभी मान लो खाई नहीं है, कोई उसका वर्णन करे, अरे ऐसी होती है, ऐसी होती है, इतना स्वाद होता है, और हमारे अंदर उसकी इच्छा का उत्पन्न होना। तो ये सब जैसे हो रहा है और वास्तव में क्या है, हम उससे रहित है ना। वैसे अगर देखा जाए तो आत्मा किसी भी अन्य वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, मात्र जानता ही है। कोई भी रस आत्मा के अंदर वो अमूर्त आत्मा है, और जो जितने भी इंद्रियों से ग्रहण करने वाले विषय हैं वो सब मूर्त है, क्योंकि पुद्गलों को ग्रहण करता है। शब्द भी पुद्गल है, कान के माध्यम से जो चखते हैं वो सब पुद्गल है। तो वास्तव में ग्रहण नहीं करता, इंद्रियों के माध्यम से मात्र उन्हें जानता है या अपने ज्ञान से उन्हें मात्र जानता है। लेकिन जो उनको पाने की कामना करता है, जान करके उन्हें पाने की जो कामना करता है, जो इच्छाएं अंदर में उत्पन्न होती हैं, वो क्या है, अपध्यान है ना। उस विषय की ऐसी जो इतनी भी इच्छाएं, उस विषय की अभिलाषा को आदि ले, संपूर्ण विकल्पों का जो समूह है, ऐसे बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन संपूर्ण विकल्पों को लगा लो। उससे रहित और आत्मज्ञान से उत्पन्न, विकल्पों से रहित, हम जानते हैं ना विकल्प रहित भी अवस्था होती है, और जो विकल्प रहित अवस्था होती है वो कैसी होती है, निज आत्मा के अनुभव सहित, अपने ज्ञान सहित होती है। तो ऐसे आत्मज्ञान से उत्पन्न स्वाभाविक आनंद रूप, उस आत्मज्ञान से क्या होता है, स्वाभाविक आनंद उत्पन्न होता है। और वो कैसा है, वो सुख रूप है। सुख रूप रस के आशा सहित जो है वह वीतराग चारित्र है ना। ये हमने पढ़ लिया था कि वीतराग चारित्र कैसा होता है, जहाँ विषयों की इच्छा का अभाव हो गया है, सब विकल्प शांत हो गए हैं, और अपने आत्मज्ञान से उत्पन्न जो सुख है उसका जीव अनुभव कर रहा है। तो ऐसा जो वीतराग चारित्र है, और उस वीतराग चारित्र से व्याप्त वह निश्चय सम्यक्त कहलाता है। ऐसा वीतराग चारित्र जहाँ हो रहा है, जिस जीव के अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो उसका सम्यक दर्शन कैसा कहलाता है, निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। उस समय की अवस्था में वह निश्चय सम्यक ही भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों कालों में मुक्ति का कारण है। अब उसको काल के साथ अटैच कर रहे हैं, है ना। हमें, क्योंकि हमें कोई भी चीज बताई जा रही है तो वो हमारे लिए बताई जा रही है, चाहे वो धर्म द्रव्य बताया जा रहा है, चाहे अधर्म द्रव्य बताया जा रहा है ना। अब उसको जान करके, उसका काम हमारा क्या है, हमारा काम उसको जानना है, और अगर हमें कोई विकल्प आते हैं तो उसके माध्यम से हम उसको सॉल्व कर सके। तो कह रहे हैं उन तीनों कालों में, चाहे भूतकाल हो, भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो, इन तीनों कालों में मुक्ति का कारण है। क्या है मुक्ति का कारण, निश्चय सम्यक दर्शन। कौन सा निश्चय सम्यक दर्शन, जो वीतराग चारित्र के साथ होता है। और काल तो निश्चय सम्यक के अभाव में सहकारी कारण भी नहीं होता।
जो काल द्रव्य है वो निश्चय सम्यक्त जो हो रहा है वो अपनी उपादान शक्ति से हो रहा है, उसमें काल के कारण नहीं हो रहा कि काल उसमें निमित्त है। काल के कारण तो क्या हो रहा है, जीव का परिणमन हो रहा है, बस मात्र परिणमन हो रहा है, निश्चय सम्यक्त उसके कारण नहीं हो रहा है। इस कारण वे काल द्रव्य के है ना। मात्र जानने योग्य है कि काल द्रव्य के निमित्त से जो मेरा परिणमन हो रहा है उसमें वो मात्र सहकारी है। मेरा परिणमन मेरी योग्यता से और मेरे ही जैसा होता है। जब वो मेरे जैसा हो रहा है, मेरे स्वभाव रूप हो रहा है, तो वो स्वभाव रूप है। तो चाहे वो अगर सम्यक दर्शन है तो स्वभाव रूप है, सम्यक ज्ञान है तो स्वभाव रूप है, सम्यक चारित्र है तो स्वभाव रूप है। और वो तीनों ही उस स्वभाव की प्राप्ति में कारण है ना। वही कारण रूप है, वही कार्य रूप है, और मैं ही हूं सब में, है ना। बस ये समझाना चाह रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं जो निमित्त है वो उसमें सब सहकारी कारण है। वो जानने के लिए तो कार्यकारी है ना, लेकिन उसको अपने स्वरूप नहीं मान सकते कि वो मैं ही उन स्वरूप हूं, ऐसा हम नहीं मान सकते। सो ही कहा है कि बहुत कथन से क्या प्रयोजन है, जो श्रेष्ठ मनुष्य भूतकाल में सिद्ध हुए हैं तथा अब होंगे, और वह सब सम्यक का महात्म्य है ना। वो सब क्या है, अब हमें कहाँ जाना है कि इसको समझ करके भी ठीक है, संसार में सब कुछ बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूँ, और मैं बदल रहा हूँ तो इसमें मुझे काल द्रव्य से क्या लाभ हो रहा है, बदल रहा है। अगर मैं बदल रहा नहीं होता, मुझ में बदलने की योग्यता नहीं होती, काल द्रव्य उसमें सहकारी कारण नहीं होता, तो अगर मैं दुख में हूं तो मैं हमेशा दुख में बना रहता, है ना। लेकिन काल द्रव्य मुझे सहकारी है और मुझ में बदलने की योग्यता है, तो मुझ में अपने स्वभाव में आने की योग्यता भी है ना, और मुझ में अपने परमात्म स्वरूप को प्रकट करने की योग्यता भी है। ठीक है। अब यह तात्पर्य है कि काल द्रव्य के तथा अन्य द्रव्यों के विषय में जो कुछ विचार ना हो, वह सब आगम के अविरोध से ही विचारना चाहिए। यानी आगम के सापेक्ष में ही जो चीजें हमें जितनी समझ में आ रही हैं उतनी ठीक है, अगर नहीं आ रही हैं तो आगम के सापेक्ष में हमें ऐसा ही निर्णय करना चाहिए कि जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा वैसा ही है। वीतराग सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है, ऐसा मन में निश्चय करके उनके कथन में विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे कि जानने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, है ना। समझना तो हमें पड़ेगा, समझना एक अलग चीज है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए मानना नहीं, है ना, वो अलग चीज है। मानना अलग चीज है, समझ में न आना वो एक अलग चीज है। क्योंकि विवाद में राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं और उन राग द्वेषों से संसार की वृद्धि होती है। क्योंकि इस तरह के जो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है और हम नहीं माने तो हम क्या करेंगे कि हमें हमारी अपनी उस समय की योग्यता के कारण हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हमने नहीं माना तो नहीं माना, तो जो बता रहा है उसके प्रति हमें क्या होगा, अनादर भाव उत्पन्न होगा, है ना, द्वेष उत्पन्न होगा। नादर भाव का मतलब द्वेष उत्पन्न होगा, है ना। और या जो हमें समझ में आ रहा है उसके प्रति हमें राग उत्पन्न होगा। तो जो राग द्वेष है वो बंध के कारण, और जो बंध है वो संसार की वृद्धि रूप है ना। और लेकिन ऐसा नहीं कि हमने सर्वज्ञ देव ने कहा हमें आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है हमने मान लिया तो उसमें राग द्वेष नहीं है। वहां तो क्योंकि हमारा उनके प्रति श्रद्धान है, व्यवहार रूप से श्रद्धान है, और हमने सर्वज्ञ देव का कथन जैसा है वैसा ही हम मान रहे हैं, तो वहां राग द्वेष नहीं है उसमें, है ना। कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है, मैं अपने ज्ञान के चौक्षम के कारण से पूर्णतः निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा जो जानना है ये समता भाव रूप है, राग द्वेष रूप नहीं। ऐसे काल द्रव्य की व्याख्यान की मुख्यता से पंचम स्थल में 2 सूत्र समाप्त हुए, और उक्त रीति से 8 गाथाओं के समुदाय से 5 स्थलों से उद्गल आदि 5 प्रकार के अजीव द्रव्य के निरूपण से दूसरा अंतर अधिकार समाप्त हुआ। यहाँ 5 द्रव्यों का, है ना, 6 द्रव्यों का वर्णन हमने पढ़ा। पहले जीव द्रव्य को आचार्य ने बताया और फिर 5 जो अजीव द्रव्य के अंतर्गत आ जाते हैं 5 द्रव्यों का यहाँ वर्णन किया।
अब इसके आगे क्या बताने वाले हैं तो वो कहते हैं, अब इसके पश्चात 5 सूत्र पर्यंत पंचास्ती काय का व्याख्यान करते हैं, और उनमें भी प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से 6 द्रव्यों के व्याख्यान का उपसंहार और उत्तरार्ध से 25 काय के व्याख्यान का आरंभ करते हैं। आगे क्या बता रहे हैं कि आगे 5 गाथाओं में पंचास्ती काय को बताने वाले हैं। उसमें भी जो अब हम अगली गाथा पढ़ने वाले हैं 23 नंबर की, उसका पूर्वार्ध यानी पहले वाली जो आधी लाइन है, आधी गाथा है, उससे क्या कर रहे हैं, इन 6 द्रव्यों का उपसंहार कर रहे हैं, इनका कंक्लूजन कर रहे हैं, और दूसरी लाइन से आगे पंचास्ती काय की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, 23 नंबर गाथा पे आ जाते हैं। अच्छे से काल द्रव्य समझ में आया ना? थोड़ा थोड़ा आया है ना? थोड़ा थोड़ा तो आया ना? 1-2 बार पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आगे आगे भी जब जब भी विषय आएगा तो, और फिर समझना क्या है कि काल द्रव्य तो कारण है ना? और या जो भी चीज है, मान लो मैं साइकिल पे बैठ के गमन कर रहा हूँ, है ना? साइकिल पे या स्कूटी पे या कार में बैठ के मैं गमन कर रहा हूँ, तो जो मुझे ले जाने वाली वो जो चीज है वो मात्र साधन है, मेरा उससे और कोई संबंध नहीं है। गमन करने वाला मैं स्वयं हूँ, है ना? मेरी इच्छा नहीं होगी गमन करने की तो क्या मैं उसमें बैठूंगा? नहीं। मुझ में गमन करने की, उसमें बैठने की योग्यता नहीं होगी तो क्या मैं उसमें बैठूंगा? है ना? किसी पेड़ को साइकिल पे बिठा दोगे क्या, जब तक उसका वहां से वहां तक गमन करने का उसमें कारण नहीं बनेगा। तो ऐसे ही काल द्रव्य मात्र परिणमन में कारण है। मेरा परिणमन मेरी अपनी योग्यता से हर समय प्रति समय हो रहा है ना? और प्रति समय जो मेरी योग्यता से मेरा परिणमन हो रहा है वो कितने प्रकार का होता है? जीव का परिणमन कितने प्रकार का? बताओ कितने प्रकार का परिणमन? जीव का परिणमन किस रूप होता है? मुख्य रूप से, 2 है ना? प्रकार का वैसे होता तो है, बहुत 2 सारी प्रकार चीजें का होता मुख्य रूप से, उपयोग रूप वो 3 प्रकार का, शुभ अशुभ और शुद्ध, है। है ना? तो अब मैं बस अपने परिणमन को देखूं कि मैं अशुभ की तरफ कम से कम जाऊं, है ना? जाए बिना तो रहूंगा नहीं, ऐसे मेरे अभी संस्कार हैं। मैं शुभ की तरफ जाने का कोशिश करूं और शुद्ध का लक्ष्य बना के रखूं, है ना? तो मुझे अपने परिणमन को देखना है ना, साधन को नहीं देखना, है ना? किसी भी चीज में हम बैठे हैं, साइकिल पे, स्कूटी पे या गाड़ी में या किसी भी चीज में बैठे हैं, वहां हम उसके साथ साथ अपनी सुविधा को पहले देखते हैं, है ना? तो हमें अपनी सुविधा देखनी है कि किन निमित्तों के माध्यम से मैं अपने परिणमन को अच्छी दिशा में ले जा सकता हूँ। चलो 23 नंबर गाथा पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ लो एक बार। ये आंटी जो विग्रह गति होती है उसमें भी जैसे जो टाइम लगता है हाँ, दूसरे उसमें जान, तो वो भी सबकी अलग अलग होती है कि जैसे अपन बोलते हैं कि 3 समय लेता है, तो वो तो जैसे फिक्स हो गया ना फिर उसमें। हाँ देखो, जो समय है ये तो हमने समझ लिया कि समय कारण नहीं है, समय तो एक माप है ना? जिस वस्तु को जहां से जहां तक जाने में, हमने वो गमन रूप देखी थी ना, क्रिया, गमन, जीव का जो गमन हो रहा है, गमन करने की क्रिया हो रही है विग्रह गति में, एक जगह से मर करके दूसरी जगह उत्पन्न हो रहा है, तो वो गमन रूप उसकी क्रिया हो रही है। तो क्रिया में जितना समय लगा उसको हम समय कह रहे हैं, है ना? तो अब वो है कि अलग अलग जीव एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहे हैं वो अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो मान लो, तो उसमें क्या है, जो आकाश के जो प्रदेश हैं उनके हिसाब से गमन होता है ना? तो उनमें जो है टेढ़ा गमन नहीं होता, है ना? ऐसे जैसे वो हम कोई खाका बनाते हैं चौकोर उसमें, तो ऐसे 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 करके जो हम लाइनें खींचते हैं, इस तरह से जीव का गमन होता है। अगर जीव, अगर वो एक ही जगह से बिल्कुल अगर सीधा जा रहा है, जहां उसे गमन करना है, जहां उसे पहुंचना है, वहां बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो वो एक ही समय पे पहुंच जाएगा। अगर उसे मुड़ना पड़ेगा तो एक समय में तो वहां तक पहुंचा, फिर मुड़ेगा तो दूसरा समय लगेगा उसको, क्योंकि मुड़ने में समय चेंज हो गया, है ना? तो ऐसे 3 मोड़, जहां अगर 3 बार उसे मुड़ना पड़ा तो उसमें वो 4 समय में दूसरी जगह पहुंचता है। और पूरे जो लोकाकाश है
उसमें उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जीव को कहीं से भी कहीं तक पहुंचने में 3 से ज्यादा बार मुड़ना पड़े। ठीक है, और एक तो लोकाकाश इसमें कारण हो गया, जीव की गति उसमें कारण नहीं है, समय भी उसमें कारण नहीं है, जो सड़क बनी हुई है वो कारण है, जो लोकाकाश में जिस तरह से गमन करने की व्यवस्था है वो कारण है ना। मान लो अभी मुझे यहाँ से सीधा तुम्हारे घर तक जाना हो, है ना, अब सीधा जाना हो तो मुझे मुड़ना पड़ेगा ना। तो जितना अगर मैं मुड़ने का कारण नहीं होता और मैं वहां सीधा तक जा सकती तो कितने मिनट लगते, मुझे 1 मिनट लगते, और अभी मुझे मुड़ मुड़ के जाना पड़ेगा तो 5 मिनट लग जाए। समझ में आ गया कारण? तो उसमें आकाश के प्रदेश कारण, समय या जीव की गति उसमें कारण नहीं। चलो एक बार 23 नंबर गाथा शुरू कर लेते हैं, है ना। वाचन करेंगे सब लोग। एवं छब्बेयमिदं एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप भेद दो जीवा जीवापभेदो तवम ततं उत्तम काल विजुत्तम उत्तम काल विजुक्तं नादव्वा नादवा पंच अत्थि काया दो। पंच अति कायादु। पढ़ने में तो आ रहा है ना। एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप भेद दो दवम जीवा जीवापभेदो दवम् उत्तम काल विजुत्तम काल विजुक्तं नादवा पंच अत्थि काया दो। नादवा पंच अति कायादु। एवं, एवं मने इस प्रकार से, है ना, जो कथन कराए उसकी बात कर रहे हैं। एवं इस प्रकार से छब्बेयम इदम, है ना, छब्बेयम सड़ भेदम, है ना, 6 भेद वाला, इदम मने यह है, जीव अजीव प्रभेदतः, जीव और अजीव के भेद से द्रव्य, दवम द्रव्य है। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेदों वाले 6 द्रव्य हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ाए। बस इस लाइन में इतना कथन करें, है ना, तो इसमें जानने समझने के लिए कुछ नहीं है। अब उत्तम, उत्तम यानी उत्तम यानी कहते हैं, कथन करते हैं किसका, काल विजुत्तम, विजुत्तम वियुक्तम छोड़कर, है ना, काल को छोड़कर, नादव्वा जानने चाहिए क्या, पंच अत्थि काया, अब काल को छोड़ करके 5 अस्थि कायों को जानना चाहिए, अब उनका कथन करते हैं, है ना। या उत्तम पहले वाले के साथ भी लगा सकते हैं कि उनका द्रव्यम उत्तम 6 द्रव्य कहे गए, पहले के साथ ही लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा बैठ रहा है। हाँ इसमें देखते हैं, इस प्रकार, है ना, एवं इस प्रकार जीव द्रव्य और अजीव प्रभेदते, अजीव यानी अजीव के साथ प्रभेदते यानी भेदों वाला, जो जीव द्रव्य है वो तो एक ही है, एक जीव द्रव्य और भेदों वाले 5 अजीव द्रव्य, ऐसे 6 प्रकार के द्रव्यों का, छब्बेयम षड्भेद 6 भेदों वाले द्रव्यों का उत्तम निरूपण किया, है ना। अब इनमें से काल वियुक्तम, काल के बिना, काल को छोड़ करके शेष पंच अस्थिकाया ज्ञातव्या, 5 अस्थिकाय जानने चाहिए, नादव्वा ज्ञातव्या या जानने चाहिए, है ना। प्राकृत में नादव्वा, संस्कृत में ज्ञातव्या और संस्कृत हिंदी में जानने चाहिए। 3 भाषाएं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलें एवं व्याख्या में आ जाते हैं। एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप भेद दो दवम उत्तम, ऐसे पूर्वोक्त प्रकार से जीव तथा अजीव के भेद से यह द्रव्य 6 प्रकार का कहा गया। काल विजुत्तम नादवा पंच अत्थि कायादु, और काल रहे वही 6 प्रकार का द्रव्य, अर्थात काल के बिना शेष 5 द्रव्यों को 5 अस्थिकाय समझना चाहिए। बस इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, केवल शब्दार्थ है ना। अब अस्थिकाय संबंधनी 5 यह संख्या तो जानी हुई है ना, ये हम सब जानते हैं। जैसे अभी तक हम
जानते थे कि द्रव्य 6 हैं। अब हमने उन 6 द्रव्यों को अच्छी प्रकार से व्याख्या से समझा कि कौन कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है, क्या नाम है, क्या लक्षण है, क्या उनके गुण है, क्या भेद है ना, ऐसे हमने समझा। तो अब यहाँ 5 अस्तिकाएं, ये हमने बहुत अच्छे से सुना है ना। आचार्य कुंद कुंद का तो पूरा ग्रंथ ही है पंचास्तिकाय नाम का, है ना, पूरा का पूरा। जब 5 अस्तिकाय के बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो पूरा ग्रंथ पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ आचार्य तो सिर्फ 5 गाथाओं में 5 अस्तिकाय का वर्णन करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अस्तित्व तथा कायत्व आंटी, का, इन 6 द्रव्यों में मतलब टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं है, इस तरह से मतलब है? कहना चाह रहे हो? क्या मतलब जो ये काल द्रव्य है, टाइम, उनमें 6 द्रव्यों में से काल का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे किसी वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है ना। जब जिस वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है, तो जैसे जब जीव और अजीव को अलग किया, है ना, जीव और अजीव अलग किया, तो क्यों उसके 2 ही भेद क्यों किए आचार्य ने? पहले से ही 6 भेद बता सकते थे कि द्रव्यों के समूह को, जो द्रव्य होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, उन्हें 2 क्यों बताया आचार्य ने? तो वहां कथन अपेक्षाकृत है, क्योंकि जो जीव है वो चेतनामय है, उसमें चेतन, और जो अजीव है वो चेतना रहित है ना। तो जो 5 के 5 द्रव्य हैं वो चेतना रहित है। तो उनकी विशेषता बताने के लिए ऐसे जो काल द्रव्य है वो उसकी जो योग्यता है वो एक अलग प्रकार की है, और जो 5 द्रव्य हैं उनकी जो योग्यता है वो एक अलग प्रकार की है। तो सब चीजों के योग्यता या लक्षण बताए जा रहे हैं ना। जैसे अगर हम कहेंगे ये मनुष्य जाति है ना, मनुष्य जाति है, वहां कोई भेद नहीं कर रहे हम। क्या नहीं भेद कर रहे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, या ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, तब हम एक सामान्य कथन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम 6 द्रव्य कह रहे हैं तो वहां आचार्य सामान्य कथन कर रहे हैं, है ना। फिर जब हम उसमें कोई विशेषता कर रहे हैं तो ये अलग प्रकार के हैं और ये अलग प्रकार के, उनमें ये विशेषता है, उनमें ये विशेषता है ना। तो उस तरह से अलग कथन किया जा रहा है। मतलब इन 5 में जैसे 5 द्रव्य कैसे हैं? अजीव हैं, और एक जीव द्रव्य क्या है? चेतन है या जीव है, उसमें जीवत्व है, उसमें चेतनता है, उनमें चेतनता नहीं है, अजीवत्वपना है, जड़पना है ना। एक भेद ही हो गया। अब मूर्त अमूर्त की अपेक्षा जब कथन करेंगे तो एक मात्र पुद्गल द्रव्य मूर्त है, बाकी 5 द्रव्य अमूर्त है। ऐसे अस्थि काय की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं जो अस्तित्व और कायत्वपना है। अब अस्तित्व बनने की, खाली अस्तित्व बनने की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो 6 के 6 द्रव्य अस्थि रूप है ना। और जब जहां दोनों चीजें कि अस्थि भी है और काय भी है, वहां 5 द्रव्य हैं। बस उस अपेक्षा से वर्णन। चलो गाथा पढ़ लेते हैं, फिर अगली बार उसकी चर्चा करेंगे, है ना। 24 नंबर गाथा पढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से समझने में आसानी हो जाएगी, है ना, इस चीज को आगे जो हम विषय पढ़ेंगे। संति जदो तेने दे, 24 नंबर गाथा। अतिथि बनंती, अतिथि बनंती, जिनवरा जम्हा, जिनवरा जम्मा, काया इव बहुदेशा, काया एव बहुदेशा, तम्मा कायाय, तम्मा कायाय, अत्ति कायाय, अति कायाय, संति जदो तेने दे, संति जदो तेने दे, अतिथि बनंती जिनवरा जम्मा, अतिथि बनंती जिनवरा जम्मा, काया इव बहुदेशा, काया एव बहुदेशा, तम्मा कायाय अत्ति कायाय, तमहा तम्मा कायाय, अति अति कायाय। सरल है ये। आगे का द्रव्य समझ में आ गए तो आगे का वर्णन में कोई ज्यादा बात नहीं है, बहुत सरल है सब आगे, है ना। संति मने है ना। संस्कृत के 2 शब्द होते हैं, एक संति, एक अस्ति, है ना। 2 शब्द पढ़े होंगे संस्कृत में हमेशा,
जैसे हिंदी में है और है ना, एक है शब्द है वो एक वचन के लिए आता है, और जब है शब्द है उसमें बिंदी लगा के आता है तो वो बहुवचन के लिए आता है। तो संति बहुवचन मने है और अस्ति मने है, बस इतना सा अंतर है दोनों में, है ना। संति मने है, जदो यतः, है ना, जैसे क्योंकि, या क्योंकि के लिए भी आता है और जैसे भी आता है ना। तेण एदे, तेण एते, दो शब्दों से मिलाकर तेन मने उस कारण से, एते मने ये, अति, अति मतलब अस्ति यानी है, इति मने ये, वदंती कहे हैं, जिनवरा जिनवर देव ने, जमहा जिस कारण से, है ना। क्या कहे हैं, उसको कैसे कहां से लगाए, है ना। ये जो जिनेंद्र देव ने, ये जो अभी तक जो हमने 6 पढ़े हैं, है ना, उन द्रव्यों की बात कर रहे हैं कि ये जो 6 द्रव्य कहे हैं, लोग क्या से कह रहे हैं, काया इव बहुदेशा, जो काय है इव बहुदेशा। मुझे थोड़ा सा देखते, पहली लाइन में बात करी है अस्थि बने की, है ना, कि हमने जैसे कहा ना अस्थि और काय, दो शब्दों से मिलाकर के अस्थि काय बना है, 5 उसमें पंच जोड़ लिया तो पंचास्थि काय हो गया। तो जहां अस्थि की बात कर रहे हैं तो पहली लाइन में अस्थि की बात कर रहे हैं, है ना। कह रहे कि जिस वजह से ये है ना, ये 6 के 6 द्रव्य हैं, इस अपेक्षा से ये अस्थि रूप है ना, ये अस्थि रूप है। जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है, जम्मा जिस कारण से ये जो 6 द्रव्य कहे गए हैं ये अस्थि रूप है, इसलिए इनको जिनेंद्र देव ने अस्थि रूप से कहा, ये है इनका अस्तित्व है, इसलिए इनको अस्थि कहा है ना। और दूसरी लाइन में काय की बात कर रहे हैं कि काया इव बहुदेशा तस्मा, तम्मा यानी तस्मा, इसलिए उस कारण से, किस कारण से, कि काया इव बहुदेशा, काया के समान, काया मतलब शरीर, शरीर के समान, बहुदेशा बहुत प्रदेशी हैं, यह तम्मा काया, इसलिए से वो काय रूप हैं, और इन दोनों को मिलाकर के अस्थि काय, है ना। अब क्या समझ में आया, अगली बार लेंगे पूरा डिटेल में हम इसको, अभी बस इतना समझ लो, क्योंकि मैं समझ कह रही थी कि शॉर्ट में बस समझ में आ जाए में। अस्थि यानी जो वस्तु है, जिसका अस्तित्व है वो अस्थि, है ना, वो अस्तित्व रूप है। तो अस्थि की अपेक्षा से 6 के द्रव्य हैं, है ना, तो 6 के 6 द्रव्य अस्थि रूप है। अब काय किसे कहते हैं, जिसमें बहुत से प्रदेश हो उसे काय कहते हैं। बहुत से प्रदेश, जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर में बहुत सारे प्रदेशों से मिलकर के शरीर बना है ना, केवल एक अणु से नहीं बना है। तो जिसमें बहुत सारे प्रदेश हो, तो शरीर के समान जो बहुप्रदेशी है उसको आचार्य ने काय नाम दिया, है ना। हम शरीर को भी काया कहते हैं, तो काय उस अपेक्षा से वो काय रूप है। तो जो इस प्रकार से अस्थि और काया, यानी जिनमें अस्तित्व भी है और काया भी है, ऐसे 5 द्रव्य हैं, उनको अस्थि काय कहा है। काल द्रव्य अस्थि रूप तो है लेकिन काय रूप नहीं, क्योंकि वो एक प्रदेशी है, इसलिए उसको इन 5 के ग्रुप से आचार्य ने अलग। बस इतनी सी बात है ना, इसकी डिटेल हम अगली बार करेंगे। इतनी सी बात तो बस, सर पूरा का पूरा 5 गाथा में यही बताने वाले, जो हमने अभी शॉर्ट में विषय समझा, डिटेल में हमारे बस यही आने वाला। अभी और कोई प्रश्न हो तो कर लो, नहीं तो फिर चिन्वानी स्तुति कर। सबको अच्छे से समझ में आ गया। भाभी इसमें जो निश्चय सम्यक कहा है, ये वीतराग चारित्र का अभिनवाभी बोला है, हाँ, है ना। हाँ। और फिर चौथे गुण स्थान में कैसे वीतराग चारित्र है ही नहीं वहां पर, तो कैसे बोलेंगे निश्चय सम्यक नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, व्यवहार सम्यक रहेगा। देखो क्या है, हाँ, उसको आचार्यों ने ज्यादातर व्यवहार सम्यक्त में ही रखा है ना। किस अपेक्षा से, जब हम
उसमें निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से जब हम भेद कर रहे हैं, किसी चीज में हम भेद करेंगे ना तो कोई अपेक्षा लगाएंगे। कोई भी हाँ। वस्तु हो, सम्यक्त अगर हम कहेंगे सम्यक्त, तो सम्यक्त का मतलब तो अगर हम उसमें कोई भेद नहीं करें तो वो मात्र सम्यक्त है, ठीक है ना। हाँ। और जब हम उसमें भेद हाँ। करेंगे तो किसी, अगर हम किसी को मनुष्य कह रहे हैं तो, और हम तो वो मनुष्य है ना, मनुष्य जाति का जीव है तो वो हाँ। मनुष्य ही है। अब उसमें हम भेद करेंगे हाँ। तो वहां अपेक्षा से भेद करेंगे, है ना। उसकी जैसे आयु की अपेक्षा से भेद करेंगे कि ये बालक है, ये मनुष्य है, ये तिर्यंच है, कोई अपेक्षा लगाएंगे तब हम भेद कर पाएंगे उसमें, हाँ। हाँ। है ना। तो ऐसे ही जब सम्यक दर्शन में हम नए लगाएंगे तो उसमें निश्चय और व्यवहार जब नए लगाएंगे तो उसमें जो है छठे गुण स्थान तक व्यवहार सम्यक होगा, और सातवें गुण स्थान से, क्योंकि वहां क्या है, तीनों एक रूप हो रहे हैं, ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों वहां एक रूप हो रहे हैं, आत्मा उसी में स्थित है, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है वो पर्याय है ना। तो उस समय हाँ। वो पर्याय भी उसी रूप से उपस्थित है। चौथे गुण स्थान में हर हाँ। समय वो पर्याय रूप, जो पर्याय है वो लब्धि रूप पड़ी है, हर समय उपयोग रूप नहीं है ना। हाँ। और सातवें गुण स्थान में वो उपयोग रूप भी है, ऊपर के गुण स्थानों में उस समय वो हाँ। उसके साथ एकाकार है। तो वहां उसको फिर उस अपेक्षा से, जहां एक रूप है, जहां अभेद रूप है वहां निश्चय होता है, और जहां भेद रूप है वहां व्यवहार होता है। हाँ। तो जैसे ये औपसमिक छायोपसमिक और ये छायिक हाँ, वाला, तो ये किस में जहाँ, रखेंगे फिर? हाँ वहां उसमें हम जो वहां उसमें हम ये उनके नाम दे रहे हैं, वहां उनमें कर्म की अपेक्षा लगा रहे हैं, कर्म की अपेक्षा लगा करके कथन कर रहे हैं, हाँ। है ना। हम एक ही वस्तु को जो सम्यक्त है वो वास्तव में एक सम्यक्त तो ही है, ठीक है हाँ। हाँ। है ना। आत्मा के एक जो गुण है, उसका जो गुण है वो सम्यक्त है, उसकी जो पर्याय है उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, उस गुण की पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं। अगर देखा जाए तो उसको, जो सम्यक्त गुण को ढकने वाले जो कर्म है, दो प्रकार के कर्म है, एक दर्शन मोनी है, एक चारित्र मोनी है ना। तो पूरा शुद्ध कब होगा, जब दोनों का अभाव हो जाएगा। हाँ। पूरी शुद्धता कब होगी उस गुण की, सही, दोनों चले जाएंगे 12वें गुण स्थान में हो जाएगा फिर। हाँ दोनों चले जाएंगे तब होगा, ठीक है। तो और लेकिन हम जब उसको, उसकी कोई भी चीज देखेंगे, जैसे शुद्धता, जैसे सोने की शुद्धता देख रहे हैं, सोना जो सोना है वो पूर्ण शुद्ध है, वो एक उसकी अवस्था है कि वो पूर्ण 24 कैरेट है ना। और उसमें अगर 0.1 कैरेट भी, 0.001 भी अगर उसमें अशुद्धता है तो किसी अपेक्षा से उसमें शुद्धता है ना। लेकिन 14 कैरेट को भी देखेंगे तो वहां हम किसी अपेक्षा से उसमें शुद्धता देख रहे हैं, है ना। 16 कैरेट देख रहे हैं तो किसी अपेक्षा से शुद्धता देख रहे हैं, किसी अपेक्षा से शुद्धता देख रहे हैं। तो मेन जो कथन है, जितने भी नाम है वो सब अपेक्षा से हैं, समझ गए। चाहे वो निश्चय व्यवहार रूप हो, चाहे उपशम से उपशम रूप हो, यानी उसमें जो उपशम से उपशम जो लगाया जा रहा है उनका जो है कर्मों की अपेक्षा से उसमें लगाया जा रहा है। हाँ, वो नाम भी वैसे ही है। हाँ। नाम भी उसी के हिसाब से है वो, लेकिन सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है ना। हाँ, वो तो वही है। नहीं, इसमें अविनाभावी लिखा है ना, इसीलिए पूछा था मैंने। अविनाभावी ये है कि अगर ये होगा तो ये होगा, है ना, हो रहा दोनों है, एक साथ ही होंगे। वितराग चारित्र हो रहा है, उस समय निश्चय सम्यक दर्शन होगा ही होगा, इसलिए हाँ। अविनाभावी। और जिस समय चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है उस समय सम्यक चारित्र भी हो, ऐसा जरूरी नहीं, हाँ। है ना, हम्म। ठीक है। ठीक ठीक। जितना मुझे समझ में आया भाभी। नहीं पूछा था। नहीं, आपको तो बहुत समझ में आता, आप तो अच्छे से समझाती हैं। नहीं फिर भी कह नहीं सकते, वहां जहाँ जिनेन्द्र देव की बात तो बहुत दूर है, आचार्यों के सम्मुख भी अगर देखा जाए तो क्या है, शून्य शून्य पॉइंट पॉइंट लगा के तब कहीं हमारा नंबर आएगा आचार्यों के हिसाब से। हमारी अपेक्षा से देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो और जिनेन्द्र देव जाएगा। की वाणी के आगे तो कुछ भी नहीं है। ये तो सही बात है। चलो जिनवानी स्तुति करिए। हाँ।
जावानी के ज्ञान से सीधे लोकालोक, सोवने मस्तक मनो सदा देख लो। ये जिनवानी भारती थे जपे दिलेन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निधन, दया धर्म का सदा यही मोक्ष का पन। जिनवानी माता की